अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एक स्कॉलरशिप के बारे में जिसको चरपाक स्कॉलरशिप कहते हैं। तो चलो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं कि उसमें कैसे अप्लाई करना है और उसमें आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट गूगल सर्च करना है चरपाक मास्टर या चरपाक स्कॉलरशिप भी आप लिख सकते हो। तो जो कैंपस फ्रांस इंडिया की मेन वेबसाइट है उस पे जाके आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और इसकी डेडलाइन क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये दी जाती है मास्टर्स डिग्री करने के लिए फ्रांस में। इसकी एक प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि ये फ्रांस में होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरी कंट्री के लिए ये एलिजिबल नहीं है। तो फ्रांस में ही मास्टर्स होनी चाहिए। तो मास्टर्स फ्रांस में होता है 2 साल का, अमूमन 2 साल का होता है कि जो अगर आप यहाँ पे M1 के लिए आओगे और फिर आप उसके बाद M2 कर सकते हो। और उस स्कॉलरशिप का ये भी है कि अगर आपको M1 में, मतलब M1 कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स, तो इसका ये कि ये ऑटो रिन्यूअल नहीं हो जाती है, मतलब होती है बट उसको फॉर्मेलिटी के लिए आपको जो है फिर से अप्लाई करना पड़ता है सेकंड ईयर के लिए भी। और वो फिर डिपेंड करता है कि आपके ग्रेड्स कितने रहे होंगे फर्स्ट ईयर में, तो उसी के बेसिस पे आपको सेकंड ईयर में भी मिल जाती है। तो इसमें बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं। इसके बेनिफिट्स ये है कि आपको एक मंथली अलाउंस मिल जाता है 860 यूरोज़ का, जो कि काफ़ी होता है। और उसके बाद आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा और ट्यूशन फ़ी फ्रांस व्यूअर, मतलब आपको ट्यूशन भी पे नहीं करनी पड़ती। और सोशल सिक्योरिटी मतलब यहाँ का जो, मतलब एक टाइप तरीके से वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तरह होता है, तो आपको यहाँ पे वो भी मिल जाती है। और उसके अलावा आपको जो है, जो चरपाक वाले हैं मतलब स्कॉलरशिप वाले जो है, ये आपको हेल्प करेंगे अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। और प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको क्रूज़ रेजिडेंस मिले, जो कि एक गवर्नमेंट फंडेड अकोमोडेशंस होती है, जो कि मतलब कंपेरेटिवली सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट वंस। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो ये चीज़ें हो गई। तो एलिजिबिलिटी में यह है कि बी एन इंडियन नेशनल, जो कि आप इंडिया से होने चाहिए। बी 30 ईयर्स ऑफ ओल्ड मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो 30, 31, 32 मतलब 30 से अबो अगर आपकी एज होगी तो आप एलिजिबल फिर नहीं हो इसके लिए। बी ए स्टूडेंट करंटली अपलोडेड, और अभी उसका एडमिशन होना चाहिए किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में। और अगर वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है तो वो ऑलरेडी मतलब वहाँ पे 3 सालों से किसी कंपनी में काम कर रहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने पहले से ही अप्लाई किया होगा किसी फ्रेंच इंस्टीट्यूशन में, और ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है कि आपने ऑलरेडी कहीं पे एडमिशन लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही कहीं पे एक्सेप्टेंस लेटर लेनी पड़ेगी किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से। और आपको जो है, आपको जो फाइनली वो अपलोड करनी पड़ेगी। वो भी हम देखेंगे कि उसका इसका जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसा दिखता है। तो इसके बाद ये है कि द कोर्स मस्ट टेक प्लेस इन फ्रांस, ये जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इफ़ यू हैव 1 सेमेस्टर मोर स्टडीज़ ऑफ, अगर आपको जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी इंटर्नशिप होती है तो वो आप किसी दूसरी कंट्री में करते हो तो उस टाइम पे आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एन एक्सेप्शन विल बी मेड फॉर चरपाक करंटली देयर अप्लाई, और जो है उसके लिए तो उसके लिए रिज़र्व रहती है कि जो है अगर आपको M1 में मिल रही है ये फर्स्ट ईयर में, तो आपको फिर ये सेकंड ईयर में मिलेगी। मतलब ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं है, बस जाके आपको फॉर्मेलिटी के लिए अप्लाई करना है। नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स करंटली परसिंग, और जो अभी M1 कर रहे हैं फ्रांस से, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। नॉलेज ऑफ फ्रेंच इज़ एन एसेट बट नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, जो कि फ्रेंच जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है, मगर ये एक एसेट माना जाएगा कि अगर आपको आती है तो जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है। इसके बिना भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसीजर का यही है कि आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस देखी जाएगी,
एज वेल एज द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और इसमें कोई CGPA का कोई परसेंटेज कट ऑफ का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। नॉलेज ऑफ फ्रेंच विल बी एन एसेट बट नॉट मैंडेटरी, जो ऑलरेडी बोल दिया मैंने। ए टाई अप बिटवीन योर करंट इंडियन, अगर टाई अप है किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ विद फ्रेंच इंस्टीट्यूशन, तो वो जो है उसके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। मतलब जो भी मैंने देखा है कि पिछले साल 40 लड़के सिलेक्ट हुए हैं इसमें, तो उसमें मैक्सिमम लोग IIT से होते हैं, आइजर्स से होते हैं, और जाके सेंट स्टीफन वगैरह जो जिन यूनिवर्सिटीज़ का लगभग टाई अप होता है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से। अगर ये है कि फॉर्म भरना चाहिए, इसमें कोई मतलब पता नहीं होता कि कब सिलेक्शन हो जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर करना क्या है, फाइनली फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको ये पहले तो आप यहाँ फॉर्म इस पे जाओगे, वो हम देखेंगे बाद में, और जाके आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, स्कैनड कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट, और CV। उसके बाद आपका ये जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ ये है कि आपके पास स्कैनड कॉपी और एडमिशन लेटर होना चाहिए, या अगर आपके पास खाली ये ईमेल आया हो कि वी आर एक्सेप्टिंग यू इन दिस यूनिवर्सिटी ऑन द कंडीशन दैट यू विल प्रोवाइड अस दीज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर आपके पास अभी डिग्री कंप्लीट नहीं है, आपका ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं आया है, तो आपको जो है कंडीशनल लेटर मिला है या खाली ईमेल आई है, तो आप जाके वो भी उसमें अटैच कर सकते हो। उसके बाद यह है कि स्कैनड कॉपीज़ ऑफ 12th क्लास की भी इसमें आपको मार्कशीट लगानी है। डिग्री जो है बैचलर्स डिग्री, या किसी ने ऑलरेडी मास्टर्स कंप्लीट किया है तो उसका भी। अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट है DELF और DALF, तो वो आप इसमें लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है टिपिकल, आपका कहीं पे इंटर्नशिप की है तो उसका। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रेफरेबली ये हो कि वो जो है साइनड पेपर लेटर्स पे हो, मतलब लेटर हेड पे हो उनके। और उनको जो है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उनको एक ख़ास तरतीब से नाम देना है, और वो जो है उन्होंने इस पर लिखा है कि आप नाम कैसे लिखोगे इनमें। ओके, तो ये सारे जो जितने भी फाइल्स है या PDF और या JPG फॉर्मेट में जो है आप अपलोड कर सकते हो। तो जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होगी वो कंसिडरेशन में नहीं ली जाएगी। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना हो, तो उसमें इन्होंने असिस्टेंस का दिया है ईमेल, तो आप इनको ईमेल कर सकते हो। उसके बाद जो है टाइमलाइन अभी इसकी 4 जनवरी को हो गई है, मतलब तो इसमें ये जो है इसकी डेडलाइन काफ़ी देर तक चलती है, क्योंकि उनको पता है कि इनको पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, तो उसके लिए जो है थोड़ा बहुत वेट करते हैं। तो इसका फाइनल इसकी डेडलाइन है 24 मार्च। और ये जाके है काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, क्योंकि इसमें 40 स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसमें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो हम जाके अब डायरेक्ट ट्राई करेंगे कि जो है कि इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। बेसिकली जो चरपाक स्कॉलरशिप है इसकी 4 टाइप्स है, और ये जो है सबसे मोस्ट कॉमन वाली, क्योंकि इसमें ज़्यादा दी जाती है, तो इसको हम कहते हैं चरपाक मास्टर्स। इसके अलावा और 3 हैं, चरपाक बैचलर्स, जो कि पिछली बार खाली 4 लोगों को मिली थी, उसमें शायद अप्लाई भी कम करते हैं और दी भी काफ़ी कम लोगों को दी जाती है। और चरपाक एक्सचेंज स्कॉलरशिप है। चरपाक एक्सचेंज स्कॉलरशिप में अगर कोई PhD कर रहा है इंडिया से ऑलरेडी, और उनका टाई अप है यहाँ पे, और वो जाके उनको पहले NOC लेनी पड़ती है इंडियन इंस्टीट्यूट से, तो फिर जाके वो यहाँ पे एक सेमेस्टर अपना रिसर्च करते हैं। और उसके बाद होता है चरपाक लैब स्कॉलरशिप, उसमें से कोई भी मास्टर या PhD स्टूडेंट यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लेके 2 महीने की इंटर्नशिप कर सकता है। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट पे। चलो, तो फिलहाल हम देखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन पोर्टल दिखता है। तो चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो कैसे दिखता है, और आपको वहाँ उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो हम जाके यहाँ से अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की चॉइस करोगे, और जाके क्योंकि अभी खाली इसी की एप्लीकेशन आई है, तो आप खाली इसी में अप्लाई कर सकते हो फ़िलहाल मास्टर्स के लिए। तो इसमें अप्लाई करेंगे हम, और उसके बाद जो ऑलरेडी आपने डिटेल्स दी होगी
आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आपका मोस्ट रिसेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, योर एप्लीकेशन, योर स्टे इन फ्रांस, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, व्हाई डिड यू हियर अबाउट द स्कॉलरशिप, और जाके ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इसमें। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आपको और भी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर कोई और स्कॉलरशिप आई है तो उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ।